ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने करियर की शुरुआत में हैं, जो अभी अपना नया-नया जॉब कर रहे हैं, जिनकी नौकरी लगी है, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो गलती मैंने करी अपने करियर की शुरुआत में, मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें। दोस्तों, जैसे-जैसे आप नौकरी करने लगते हैं, आप भूल जाते हैं एक्चुअल में कि आप कौन हो? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपकी रिलेशनशिप कहाँ-कहाँ थी? वो सब आप भूल जाते हो और आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो। आप क्योंकि करियर की शुरुआत में आपसे कंपनी को या लोगों को इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप भी उन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहते हो क्योंकि आपको भी अपना करियर बनाना है, आपको भी उनकी नज़रों में अच्छे रहना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी जब आप उनको करके दिखाओगे। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो मैं बहुत सारी कविताएँ लिखता था। मुझे लिखने का बहुत शौक था, लेकिन 3 साल मेरे ऐसे गए, नौकरी करते-करते, मैं लिखना भूल गया। मुझे फ्लूट बजाना बहुत पसंद था, म्यूज़िक बहुत पसंद था, लेकिन इन 3 सालों में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे दोस्तों से मेरी मुलाकात कम हो गई और ऐसे लोग जो मुझे ये चीज़ें सिखाते थे, म्यूज़िक हो गया, लिखना हो गया, ये चीज़ें जिन लोगों के साथ मैं अटैच था, उनसे मैं धीरे-धीरे करके डिटैच होने लगा, करियर बनाने के चक्कर में। सो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कहीं उसी स्टेज पे तो नहीं हो, कहीं आप भी तो ये बड़ी गलती नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने तो अपने आप को कुछ समय के बाद सँभाल लिया। मुझे तो कुछ समय के बाद पता चल गया कि मेरी जो क्वालिटीज़ थी, वो क्वालिटीज़ धीरे-धीरे करके नौकरी के चक्कर में पीछे छूट रही हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का आभास हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चल रही है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, मैं क्या खो रहा हूँ? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और आप ऐसी गलती ना करें। करियर के साथ-साथ आप अपनी हॉबीज़ को कभी मत मारिए। आप अपने उन दोस्तों को कभी मत भूलिए, उन रिलेशंस को कभी मत खोइए, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लिए मदद करी है। और जो चीज़ आप एक्चुअल में नौकरी करने के बाद करना चाहोगे दोस्तों, वो यही होती है कि आप एक एन्जॉयफुल लाइफ़ जी सकें। आप एक बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड जी सकें। आप अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और मेंटली परफेक्ट बना सकें और वो तभी होगा जब तक जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिन लोगों के साथ रहना आपको पसंद था, उन लोगों के साथ आप हो, जो चीज़ें आप करनी आपको पसंद थी, वो चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन आप अपने करियर के दौरान उन चीज़ों को ही छोड़ने लग जाते हो, भूल जाते हो और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आती है। और कुछ समय के बाद तो मैंने ये देखा दोस्तों कि आप एक सांचे में ढल जाते हो। लगातार नौकरी करते हुए या लगातार किसी एक ही काम को करते आप एक मशीन बन जाते हो और फिर आप सोचते हो कि यार मैं वो काम भी करता था, लेकिन आपकी उस काम को करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे पास ये स्किल भी थी, लेकिन उस स्किल को फिर से अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए आप सोचते हो, प्रयास भी करते हो, लेकिन वो आ नहीं पाती क्योंकि आप एक सिस्टम में इस तरह से फिक्स कर दिए गए हो, इस तरह से ढल गए हो कि आप अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, जो बहुत टैलेंटेड थे, जो उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी। कुछ लोग बहुत अच्छी कविताएँ लिखते थे, कुछ लोग बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते थे, लेकिन नौकरी करने के बाद वो सब भूल गए। अपने बच्चों तक को नहीं सिखा पाए, अपनी स्किल्स को। तो इस तरह का कठपुतली मत बनिए दोस्तों। इस तरह का पपेट बन करके ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है और आपकी जो रिलेशनशिप है, उनको आप करियर की शुरुआत से ही तवज्जो देना स्टार्ट करिए, उनके लिए समय निकालिए, वही आपका असली धन है। याद रखिए, नौकरी भी चल जाएगी, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन जो तुम थे, जो तुम्हारा कोर स्ट्रेंथ था, वो तुम कहीं ना कहीं पे अपने उस कोर स्ट्रेंथ को खो दोगे, अपने आप को भूल दो। नौकरी में कुछ पाने के लिए आए थे, सब कुछ खोने के लिए नहीं आए थे। अगर आप अपना इंटरनल स्ट्रेंथ ही खो दोगे, आप अपने रिलेशनशिप ही खो दोगे, तो ऐसी नौकरी और ऐसी बिजनेस से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अपने शुरुआती करियर में जो गलती मैंने करी, उस गलती से सीखिए और आप इस गलती को मत दोहराइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।